हेलो टू एवरीवन। ऊपर भारती को समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि भारती के जो रिजल्ट हैं वो 18 मई को यानी सोमवार को रिलीज होंगे। और भारती का जो ट्रेंड है दोस्तों, भारती का जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू बुलिश ट्रेंड के अंदर इसने परफॉर्मेंस किया है पिछले 1 महीने से लेकर 1.5 महीने के अंदर। और बाजार जब हमारे बाजार 29 मार्च को पूरी मार्च की क्लियरिंग में बाजार पूरी तरीके से डाउन थे, तब भी भारती एयरटेल का जो शेयर है पूरी तरीके से बुल ट्रेंड के अंदर ही उसने परफॉर्म दिखाने की कोशिश करी है दोस्तों। अब भारती के जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि भारती के रिजल्ट 18 मई को अनाउंस किए जाएंगे कंपनी द्वारा। तो अब भारती एयरटेल किस तरीके से मूवमेंट हमको दिखा सकता है या उस रिजल्ट के अंदर हम किस तरीके से ट्रेड करें, इन्हीं चीजों को हम चार्ट के ऊपर स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों। ये भारती का वनडे का चार्ट है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ये दोस्तों भारती एयरटेल का वनडे का चार्ट है। और वनडे के चार्ट के अंदर आप देख पा रहे होंगे कि भारती एयरटेल ने लगातार ये बुल ट्रेंड के अंदर ही इसका जो प्राइस है ऊपर की तरफ ही डेली बेसिस के ऊपर डेली ऊपर ही ऊपर ये ट्रेड कर रहा है। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे हायर लो का फॉर्मेशन चलता जा रहा है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये हायर हाई बनाता हुआ ऊपर के ट्रेड में ही आपको दिखाई दे रहा है। मगर दोस्तों क्योंकि कोई भी स्टॉक, ये मैं आपको साइकोलॉजिकल बता रहा हूं और टेक्निकल के हिसाब से भी बता रहा हूं, दोनों चीजें से मैं आपको इस चीज के ऊपर बताऊंगा कि क्योंकि स्टॉक रिजल्ट आने से पहले लगातार ऊपर के ही ट्रेंड में आपको दिखा रहा है, ऊपर का ही ट्रेंड दिखा रहा है। तो ऐसे केस में क्या होता है कि कुछ स्टॉक रिजल्ट अच्छे आने के बावजूद भी आउट परफॉर्म कर जाते हैं, अगर इसके रिजल्ट अच्छे भी आए तो। क्योंकि ये ऑलरेडी आपको ये आउट परफॉर्म दिखा रहा है, मार्केट गिरता है तो ये तुरंत बढ़ जाता है। आप कोई सा भी सेशन देख लीजिए मार्केट का, जब भी मार्केट नेगेटिव होता है भारती एयरटेल का शेयर उसी टाइम ऊपर चला जाता है। तो दोस्तों आपको इन चीजों को अब देखना होगा कि मंडे के सेशन में यदि भारती एयरटेल कुछ चीजों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि मैं आपको ये दिखा देता हूं कि अगर प्राइस इस वाले रेट को ये जो रेट है इसके अंदर ये लाल वाली जो कैंडल, आप रेड वाली कैंडल देख रहे हैं, इसका जो प्राइस है हाई है, ये इसका 569 का हाई है दोस्तों। आप अगर साइड में देखेंगे, अगर आप इस वाले एरिया में देखेंगे, इस वाले एरिया में जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, अगर आप इस वाले एरिया में तो देखेंगे, आप देखिएगा जो मैं कैंडल के ऊपर रखता हूं तो प्राइस जो है 5697 का शो हो रहा है। और दोस्तों ये मैंने येलो कलर से इस एरिया को मार्क भी करा हुआ है, जो इसका पिछला एक रेजिस्टेंस यहां बना हुआ है। ये जो बनाया था दोस्तों, ये इसने 18 मई 2020 को ये वाला जो रेट है फॉर्म किया था 18 फरवरी 2020 को, आप जैसे बॉटम पे देख पा रहे हैं। तो दोस्तों ये एक डबल टॉप का फॉर्मेशन यहां पे दे रहा है, जिस तरीके से चार्ट का पैटर्न है डेली के ऊपर, डेली फ्रेम के ऊपर जिस तरीके से चार्ट का फॉर्मेशन है, उस तरीके से ये आपको डबल टॉप दिखाने की यहां पे कोशिश कर रहा है, जो कि इसने ये फरवरी के बाद अभी आपको रिसेंटली दिखाने की कोशिश करी है। ये भारती एयरटेल का ये स्टोकेस्टिक है और ये वनडे का ही चार्ट है। तो आप देख सकते हैं ये स्टोकेस्टिक 80 से ऊपर कंटिन्यू बेसिस पे ट्रेड कर रहा है। आप ये देख सकते हैं ये सारा एरिया, ये ओवरबोट का एरिया होता है दोस्तों। और क्योंकि स्टॉक कंटिन्यू ऊपर जा रहा है और अभी इसने रिसेंटली डबल टॉप का फॉर्मेशन आपको दिखाया है डेली चार्ट के ऊपर, और ये मैं आपको दिखा रहा हूं। ये इसका इंडिकेटर है स्टोकेस्टिक, और दोस्तों ये इसके अंदर ये शो कर रहा है डेली चार्ट के ऊपर कि ये ओवरबोट जोन के अंदर चल रहा है यहां पे। तो दोस्तों ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि यदि स्टॉक ओवरबोट जोन में चल रहा है तो आपको ये चीजें यहां पे समझनी होंगी कि यदि स्टॉक 569 के लेवल को अगर होल्ड करेगा और होल्ड करके ऊपर स्टैंड करेगा, तभी ये फर्दर आपको ऊपर के लेवल दिखाएगा। अगर इस वाले लेवल को या होल्ड करेगा इस वाले लेवल को, तभी ये आपको फर्दर नए लेवल दिखा पाएगा। अदरवाइज अगर स्टॉक इसके नीचे चल रहा है तो आप इसको इस रेंज के अंदर यहां पे बिल्कुल भी बाइंग करने की कोशिश ना करें। अगर स्टॉक इस प्राइस के ऊपर रुकेगा तभी ये स्टॉक
सस्टेनेबल माना जाएगा, अदरवाइज ये स्टॉक यहीं से घूम के आपको काफी नीचे तक के लेवल दिखा सकता है। तो दोस्तों ये तो हो गई डेली चार्ट के ऊपर क्या चीज यहां पे फॉर्मेशन किस टाइप के बन रहे हैं, ये मैंने आपको डेली चार्ट के ऊपर समझाने की कोशिश करी है। अब मैं आपको इसके छोटे टाइम फ्रेम यानी जो इंट्राडे चार्ट होता है, इंट्राडे चार्ट के ऊपर मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि इसने, जैसे ये आप देख पा रहे हैं कि इंट्राडे चार्ट में ये 15 मिनट का चार्ट है और 15 मिनट के चार्ट के अंदर इसने अभी जो फ्राइडे के सेशन में इसने आपको, फ्राइडे और बृहस्पति के सेशन में इसने आपको ऊपर ऊपर तक के ही लेवल दिखाए हैं ये। मगर क्यों दोस्तों, ये मैंने ग्रीन एरिया जो हाईलाइट करा हुआ है ये एक्चुअली में वही एरिया है जो मैंने आपको अभी वन डे चार्ट के ऊपर डिस्कस किया है, ये वही वाला एरिया है। और आप ये देख सकते हैं कि इस वाली कैंडल ने, जो ये वाली बड़े वाली कैंडल है, इस कैंडल ने इसके प्राइस को, क्योंकि यहां पे ये डबल टॉप फॉर्मेशन था, इस वाली कैंडल ने किस तरीके से ऊपर का रेट दिखा के सेम उसी दिन में ये आपको 553 रुपए तक के लो इस वाली कैंडल के अंदर दिखाई दिए, इस वाली कैंडल के अंदर, ये जो बड़े वाली कैंडल है। तो दोस्तों ये प्राइस अगर फ्राइडे मंडे को रिजल्ट के बाद ब्रेक होगा और सस्टेन होगा तो ही ये प्राइस हमको ऊपर देखने को मिल सकता है, अदरवाइज जो स्टॉक जो है वो ओवरबॉट कंडीशन में दिखा रहा है। और यहां पे जो कैंडल के जो पैटर्न बने हुए हैं दोस्तों, आप किसी भी पैटर्न को देखेंगे, ये पैटर्न देख लीजिए, ये वाला पैटर्न देख लीजिए दोस्तों, ये सब नेगेटिव पैटर्न बने हुए हैं और ये वाले सब पैटर्न नेगेटिव बने हुए हैं। तो दोस्तों मेरे हिसाब से स्टॉक अगर मंडे के सेशन में 548 रुपए के लेवल को होल्ड कर जाता है, जो कि मैंने ये एरिया मार्क करा हुआ है, ये वाला एरिया जो ब्लू कलर का आप एरिया देख रहे हैं, ये वाला एरिया, अगर ये एरिया 548 रुपए का सस्टेन कर जाता है तो दोस्तों ये आपको 525 से लेके 530 के इमीडिएट सपोर्ट की तरफ लेके जा सकता है। 525 से लेकर 530 के टारगेट आपको इमीडिएट दिखा देगा, क्योंकि रिजल्ट का इवेंट है, 500 रुपए का शेयर है, तो इतनी चाल और इतनी मूव इसमें बिल्कुल देखने को मिल सकती है। और वैसे भी स्टॉक अपने हाई प्राइस पे बैठा है, जो इसका अब तक का हाई प्राइस है ये यही प्राइस है जो अभी आप देख रहे हैं 569 के आसपास का। और 569 के बाद प्राइस ऐसी जगह पे भी आके बैठ गया है कि यहां पे ये ओवरबॉट कंडीशन, ओवरबॉट जोन के अंदर चल रहा है। और प्राइस जो है, प्राइस के जो कैंडल के जो साइज हैं और कैंडल की जो सिचुएशन है वो भी यही बता रही है कि स्टॉक यहां पे इन रेटों के ऊपर नहीं जा पाएगा। और यहां पे अगर 548 के लेवल को होल्ड कर जाता है तो ये आपको 525 से लेकर 530 के इमीडिएट टारगेट आपको दिखा देगा ये वाले। तो दोस्तों आप इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखें कि स्टॉक यदि 548 रुपए के नीचे होल्ड कर रहा है रिजल्ट आने से पहले या रिजल्ट आने के बाद, तो इसको बिल्कुल भी लेने की कोशिश ना करें। और यदि कोई सेलर बना हुआ है इस स्टॉक के अंदर ऑलरेडी, तो वो 573 का स्टॉप लॉस सस्टेनेबल बेसिस पे लगा के उसे होल्ड कर सकता है अपनी माइनस की पोजीशन को। 573 का सस्टेनेबल बेसिस पे स्टॉप लॉस लगा के होल्ड कर सकता है जो भी लोग सेलिंग के अंदर अपनी पोजीशन को इस स्टॉक के अंदर बनाए हुए हैं। मगर दोस्तों जैसा कि मैं आपको पहले बोल चुका हूं कि फ्यूचर्स के अंदर काम करना बहुत डेंजर है। 1851 शेयर का आई थिंक भारतीय एयरटेल का लॉट है और 1851 शेयर के अंदर दोस्तों 40-40, 50-50 रुपए की मूव आ जाती है इन स्टॉकों के अंदर। तो दोस्तों एक लाख रुपए के M2M हमें अपने अकाउंट के अंदर देखने को मिल जाते हैं। तो मेरा देखो दोस्तों, मैं तो करता नहीं हूं, मगर जो मेरी ये ओपिनियन है कि हमको डेरिवेटिव का सहारा जो लेना चाहिए, डेरिवेटिव ट्रेडिंग के अंदर तभी ट्रेड करना चाहिए जब हम उस ट्रेड को अच्छी तरीके से किसी न किसी चीज से हैच कर पाए। अगर आप F&O के अंदर इसके फ्यूचर को ट्रेड कर रहे हैं तो आप ये मान के चलें कि आप कितने ही अच्छे जानकार हो, कितने ही अच्छे आप चार्ट की जानकारी रखते हो, मगर तब भी आपको अपनी पोजीशन कॉल या पुट से हैज रखनी चाहिए, प्लस और माइनस वाले केस में। तो दोस्तों ये मैंने आपको ये बता दिया है कि यदि ये 548 रुपए के नीचे होल्ड करेगा तो ये आपको इमीडिएट टारगेट 525 से लेकर 530 के दिखा सकता है। और
अगर इसके बाद भी ये 525 से लेकर 530 का लेवल भी ब्रेक कर देता है, जो कि चार्ट देखने से लगता है दोस्तों कि करेगा, तो हम उसको भी डिस्कस कर लेते हैं कि उसके बाद ये क्या कर सकता है। कि अगर ये एरिया भी जो मैंने ये ब्राउन कलर के अंदर जो बनाया हुआ है, ये 525 का ही एरिया है, और मैंने इसमें ये मार्क करा हुआ है कि अगर ये वाला लेवल भी सस्टेन कर जाता है और ब्रेक कर जाता है, तो ये आपको इमीडिएट जो टारगेट है वो 490 रुपए के दिखा देगा, रिजल्ट आने से पहले या रिजल्ट आने के बाद। तो दोस्तों, भारती एयरटेल के स्टॉक के ऊपर पूरी तरीके से नजर बनाए रखें। भारती एयरटेल का जो स्टॉक है वो अभी ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है, क्योंकि ये फ्राइडे के सेशन में 554 पे बंद हुआ है, और जो इसका अभी रिसेंटली हाई है एज ए डबल टॉप, ये 569 के करीब का हाई है। और यहां पे जो चार्ट का पैटर्न है वो भी नेगेटिव शो कर रहा है। यहां पे चार्ट पूरी तरीके से ओवरबोट जोन के अंदर चल रहा है। तो आप ये मान के चलें, ऐसी कंडीशन में अगर स्टॉक 57 के ऊपर अगर सस्टेन करेगा तभी ये आपको फर्दर ऊपर के लेवल दिखाएगा, अदरवाइज ये स्टॉक जब तक इस लेवल के नीचे चल रहा है, 569 के नीचे चल रहा है, ये टोटली बेरिश ट्रेंड के अंदर चल रहा है। और स्टॉक का लेवल जो मैंने आपको अभी लास्ट स्लाइड के अंदर दिखाया, कि अगर लास्ट स्लाइड के अंदर जो मैंने आपको लेवल बताया है कि अगर इसने 548 का अभी हाल फिलहाल का जो लो है, अगर ये इसने ब्रेक करा, सपोर्ट ब्रेक करा, जो हाल फिलहाल का जो सपोर्ट है, तो ये आपको 525 से लेकर 530 के लेवल रिजल्ट आने से पहले या रिजल्ट आने के बाद दिखा देगा। मगर दोस्तों, जैसा कि मैं आपको हर बार बोलता हूं कि ये जितने भी वीडियो मैं आपको रिलीज करता हूं अपने YouTube चैनल पे, दोस्तों ये प्योरली एजुकेशन पर्पस से बनाए गए वीडियो हैं, और इन वीडियो के जरिए मैं किसी को रिकमेंडेशन या कोई सलाह या कोई टिप्स देने की मैं कोशिश नहीं कर रहा हूं। मैं केवल अपनी नॉलेज को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक स्प्रेड करने की कोशिश कर रहा हूं, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। जितना मुझे 27-28 साल का ज्ञान है, उस ज्ञान के बेस पे मैं ये जो छोटी छोटी चीजें दोस्तों, अगर आप डेली ट्रेडिंग में कैच कर सकते हैं और आप इनका पता लगा सकते हैं, तो आपके ट्रेड ज्यादा बेहतर आप कर पाते हैं, चाहे वो मंदी का ट्रेंड हो, चाहे वो तेजी का ट्रेंड हो। तो ये मेरा कहने का पर्पज है कि ये मैं आपको यहाँ पे कोई टिप्स या मैं रिकमेंडेशन नहीं देता हूं, और उसके लिए मैंने अपने क्लाइंटों के लिए एक अपना टेलीग्राम चैनल मैंने बनाया हुआ है फाइनेंशियल हब के नाम से। सेम लोगों के साथ, ये जो आप देख सकते हैं, यही सेम लोगों के साथ मेरा जो चैनल है ये ट्विटर के ऊपर भी चलता है। तो आप अगर डेली अगर आप कोई चीज देखना चाहते हैं या पूछना चाहते हैं, तो आप इस चैनल के ऊपर जाके इन डेली चीजें तो देख सकते हैं, जो मैं टाइम टू टाइम आवरली बेसिस पे 15 मिनट बेसिस पे भी मैं इसको अपडेट करता रहता हूं, अपने टेलीग्राम चैनल पे भी और ट्विटर पे भी। तो आप कोई भी अगर आपको चीज देखनी है डेली बेसिस से, तो आप इस चैनल को जाके ज्वाइन कर सकते हैं फाइनेंशियल हब के। तो दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि अब आपको भारती एयरटेल के अंदर मंडे के सेशन में इन चीजों का ख्याल रखना पड़ेगा कि भारती एयरटेल पूरी तरीके से अभी यहां पे ओवरबोट कंडीशन के अंदर ट्रेड कर रहा है, और 554 या 555 के आसपास ये क्लोज करके गया है। स्टॉक अगर 548 के एरिया को पूरी तरीके से होल्ड कर लेता है, जो कि ये वाला एरिया है, और ये मैंने आपको सेकंड स्लाइड के अंदर समझाने की कोशिश करी है कि अगर ये 548 के एरिया को होल्ड कर लेता है, तो ये आपको इमीडिएट जो टारगेट है वो आपको 530 तक के लेवल आपको दिखा देगा। और फर्दर केस में अगर ये 530 का लेवल भी ब्रेक करता है, तो ये आपको 500 से लेकर 490 तक के भी लेवल दिखाने में कामयाब हो सकता है। तो आप इन चीजों का ध्यान रखें, क्योंकि पैटर्न भी नेगेटिव दिखा रहे हैं। ये 1 घंटे का चार्ट है, इसके अंदर भी टोटल कैंडल जो है बने हुए नेगेटिव बने हुए हैं। तो मुझे ये लगता है कि ये 548 का जो सपोर्ट है, ये तोड़ के आपको ये 490 तक के लेवल आपको दिखा सकता है। मगर जैसा मैं हर बार बोलता हूं, कंडीशन डिपेंड करती है। मंडे को रिजल्ट आने के बाद स्टॉक किस तरीके से ऊपर या नीचे खुलता है, ये भी देखना पड़ेगा, और इसकी ओपनिंग किस तरीके से होती है। मार्केट टाइम में रिजल्ट आते हैं, मार्केट के बाद रिजल्ट आते हैं, ये सभी चीजें भी इन चीजों के ऊपर डिपेंड करती हैं, क्योंकि हम इस मार्केट के अंदर कोई ब्लाइंड नहीं खेल सकते।
कि हमको मंदा लग रहा है तो हमने कोई शॉर्ट पोजीशन वहां पे क्रिएट कर दी। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। अगर हम वो करते हैं तो हमारे पास कोई ना कोई स्टॉप लॉस होते हैं या हमारी पोजीशन पूरी तरीके से हैज होती है कि अगर स्टॉक हमें अनफेवर करता भी है तो हम उस हैज पोजीशन से अपने लॉस को कवर कर पाए, क्योंकि हम इस मार्केट में ब्लाइंड नहीं खेल सकते और ना ही खेलना चाहिए। ना ही मैं किसी को रिकमेंड करता हूं कि इस मार्केट में ब्लाइंड खेले। और अगर आप खेल रहे हैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के अंदर तो आप अपनी पोजीशन को पूरी तरीके से हैज करने की कोशिश करें। जो लोग ओवरनाइट पोजीशन को होल्ड करके अगले दिन कैरी फॉरवर्ड के अंदर ले जाते हैं। तो दोस्तों, ये एक मैंने वीडियो भारती एयरटेल के ऊपर बनाने की कोशिश करी है। हमको कमेंट्स बॉक्स में लिख के जरूर बताएं ताकि हम अपनी क्वालिटी को और इंप्रूव कर पाएं और आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो, नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए बना सकें। और आपके भी अगर कोई रिकमेंडेशंस हैं वीडियो बनवाने की तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख के जरूर बता सकते हैं ताकि मैं उसके ऊपर भी आपकी वीडियो को कवर कर सकूं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।